सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्लांट टेक्सोनोमी की इस वीडियो लेक्चर श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मोनोकोट्स की पहली फैमिली लिलिएसी के बारे में। लिलिएसी फैमिली, जिसे ओनियन फैमिली भी कहा जाता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। प्लांट टेक्सोनोमी की इस वीडियो लेक्चर श्रृंखला के प्रीवियस वीडियोज में हमने बात की थी एंजियोस्पर्म्स की, जो डाइकोटिलिडन्स की फैमिलीज के बारे में, इंपॉर्टेंट फैमिलीज के बारे में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मोनोकोट्स की इंपॉर्टेंट फैमिलीज के बारे में। जो लिलिएसी फैमिली है, इसको बेंथम एंड हुकर ने कुछ इस तरीके से क्लासिफाई किया था कि इन्हें एंजियोस्पर्मी डिवीजन में रखा। एंजियोस्पर्मी डिवीजन का डायग्नोस्टिक कैरेक्टर आपको पता है। एंजियोस्पर्मी को हिंदी में कहते हैं आवर्त बीजी। आवर्त मीन्स कवर्ड, बीजी मीन्स बिजांट ओव्यूल। तो ऐसे प्लांट्स, ऐसे स्पीसीज जिनमें ओव्यूल कवर्ड हो, वो प्लांट्स इंक्लूड होते हैं एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी की सब डिवीजन थी मोनोकोटिलिडेनी। इसके अंदर ओनियन फैमिली या लिलिएसी फैमिली को रखा गया था। मोनोकोटिलिडेनी का जो डायग्नोस्टिक फीचर है वो ये है कि सीड में सिंगल कोटिलिडन होता है, बीज में केवल एक बीज पत्तर पाया जाता है। लिलिएसी फैमिली को कोरोनेरी सीरीज के अंदर रखा गया है। कोरोनेरी सीरीज का डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है कि इसमें कैलिक्स प्लस कोरोला, ये दोनों मिलकर बनाते हैं पेरियंथ। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पेरियंथ। कैलिक्स के सिंगल मेंबर को हम कहते हैं सेपल और कोरोला के सिंगल मेंबर को हम कहते हैं पेटल, और इसी तरीके से पेरियंथ के सिंगल मेंबर को कहा जाता है टेपल। बाह्य दलपुंज, दलपुंज और परिदलपुंज। बाह्य दलपुंज और दलपुंज मिलकर बनाते हैं परिदलपुंज। ठीक है। दूसरी खास बात है कोरोनेरी सीरीज की कि इसका जो पेरियंथ होता है, और ये जो पेरियंथ के मेंबर्स होते हैं, टेपल्स होते हैं, परिदल होते हैं, इनका जो आकार है, इनकी जो साइज और जो शेप है, ये पेटेलोइड होती है। ये पेटल्स जैसे ब्राइट कलर्ड के होते हैं, पेटेलोइड होती है, दलाब साइज होती है। दलाब मतलब पेटेलोइड साइज। ये कुछ बातें इस फैमिली के बारे में कि बेंथम हुकर ने इस फैमिली को कहाँ रखा है। इस फैमिली के बाकी कैरेक्टर्स कि इस फैमिली में कौन से प्लांट्स आते हैं, उनकी हैबिट्स क्या होती है, उनके रूट, स्टेम, लीव्स किस तरीके की होती हैं, ये आपको नोट्स शेयर किए जा रहे हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। हम मेनली बात करेंगे इस फैमिली के पुष्पीय लक्षणों के बारे में, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में। फ्लोरल कैरेक्टर्स को आपको दो तरीके हैं याद रखने के, कि या तो आप सारे फ्लोरल कैरेक्टर्स याद रखो और उनके आधार पर आप इसे बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम, पुष्प चित्र, और यह है फ्लोरल फॉर्मूला, पुष्प सूत्र। तो या तो आप फ्लोरल जो जितने भी पुष्पीय लक्षण हैं उनको सबको सीक्वेंस से याद करो और ये बना लो, या फिर ये दोनों चीजें याद कर लो और इनसे पुष्पीय लक्षण तैयार कर लो। ठीक है। तो कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये इस फैमिली का फ्लोरल डायग्राम है और ये फ्लोरल फॉर्मूला है। इस फैमिली का एस्पोडेलस नाम का कोई प्लांट है जिसको हमने प्रारूपिक पादप के रूप में काम में लिया है, उससे एक फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला निकाला है। और बात करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स की।
सबसे पहले बात करते हैं इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये ना तो फ्लोरल डायग्राम से पता कर सकते हैं और ना ही फ्लोरल फॉर्मूला से आप पता कर सकते हैं। इनफ्लोरोसेंस है वो रेसिमोस टाइप का इनफ्लोरोसेंस होता है, एसिमाक्सी पुष्पक्रम होता है। रेसिमोस इनफ्लोरोसेंस की खास बात होती है कि जैसे ब्रांच है, ब्रांच पर पुष्प लगते जाते हैं और ब्रांच ऊपर की तरफ ग्रो होती जाती है, वृद्धि करती जाती है, वृद्धि नहीं रुकती। ठीक है। एसिमाक्स या रेसिमोस में अलग अलग टाइप के इनफ्लोरोसेंस होते हैं, जिनमें से इस फैमिली में जो मेनली पाए जाते हैं वो रेसेम टाइप का या कैपिटुलम टाइप का इनफ्लोरोसेंस पाया जाता है। एसिमाक्स या एसिमाक्सी मुंडक टाइप का इनफ्लोरोसेंस पाया जाता है, छत्रक टाइप का इनफ्लोरोसेंस पाया जाता है। इस फैमिली को ओनियन फैमिली कहते हैं और प्याज को, ओनियन को इस फैमिली का प्रारूपिक प्लांट माना जाता है। उसमें कैपिटुलम टाइप का इनफ्लोरोसेंस पाया जाता है। दूसरी बात करें हम इस फैमिली के फ्लावर के बारे में। फ्लावर के बहुत सारे कैरेक्टर्स इन दोनों को देखकर आप पता कर सकते हैं। पहला कैरेक्टर यहां से देखिए, इस चित्र का मतलब है, इसका मतलब है कि फ्लावर त्रिज्य सममित है। फ्लावर त्रिज्य सममित है, एक्टिनोमॉर्फिक है। त्रिज्य सममित है, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है कि फ्लावर को आप कहीं से भी कट करो, दो बराबर भागों में डिवाइड होगा। ठीक है। इसका मतलब है कि फ्लावर के पास में ब्रैक्ट्स लगे हुए हैं, सह पत्तर लगे हुए हैं। तो दूसरा आ गया कि फ्लावर क्या है, ब्रैक्टेट है, सहपत्री है। ये तो आ गया त्रिज्य सममित और ये सहपत्री। ठीक है। मेनली ये दोनों मिलके एक ही बनाते हैं, ये और ये पेरियंथ बना रहे हैं। तो ये कितने हैं, 3-3 के हिसाब से हैं, 3-3 ये, 3-3 ये और 3-3 ये। तो ज़्यादातर सदस्य 3-3 की संख्या में हैं। तो फ्लावर कैसा है, ट्राइमेरस है। फ्लावर कैसा है, ट्राइमेरस है, तृतीय है, ट्राइमेरस। फ्लावर में ब्रैक्ट्स हैं। इस सिंबल का मतलब होता है, ये सिंबल शो करता है स्टिमुलेट फ्लावर को, नर भाग को, और ये मादा भाग को। तो फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है। ठीक है। आगे चले। फ्लावर में जो ओवेरी है वो सुपीरियर है। ओवेरी क्या है, सुपीरियर है। तो सुपीरियर ओवेरी जहां होती है, ओवेरी जहां सुपीरियर होती है, इसका मतलब फ्लावर क्या है, हाइपोगाइनस है। फ्लावर क्या है, हाइपोगाइनस है। तो और सारी चीजें हैं, पेरियंथ है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, तो कंप्लीट फ्लावर है, पूर्ण पुष्प है। तो ये इतने सारे फ्लावर के कैरेक्टर हमने यहाँ निकाल लिए इन दोनों को देखकर। आगे और कैरेक्टर्स की बात करें, फ्लोरल कैरेक्टर्स की हम तो बात करें पेरियंथ के बारे में। पेरियंथ में जो टेपल्स हैं वो 3+3 की कंडीशन में हैं, मतलब 3-3 हैं और ये जुड़े हुए नहीं हैं, ब्रैकेट में नहीं है। ब्रैकेट में नहीं है तो ये कैसी कंडीशन है, पॉलीटेपेलस। कैसी कंडीशन है, पॉलीटेपेलस। पृथक परिदली कंडीशन है, पॉलीटेपेलस कंडीशन है। ठीक है। दूसरे हमने पहले भी बात की थी कि टेपल्स वो किस टाइप के हैं, पेटेलोइड टेपल हैं, दलाब टाइप के टेपल्स पाए जाते हैं। बात करें एंड्रोशियम के बारे में,
एंड्रोशियम में नंबर ऑफ स्टेमन्स जो हैं, एंड्रोशियम के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम पुंकेसर कहते हैं, स्टेमन्स कहते हैं। ये स्टेमन्स 3+3 के हिसाब से हैं और स्टेमन्स की जो कंडीशन है वो पॉलीएंड्रस है, क्योंकि ब्रैकेट में नहीं है। पॉलीएंड्रस पृथक पुंकेसरी हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन है। 3 यहाँ जुड़े हुए हैं, 3 यहाँ जुड़े हुए हैं। स्टेमन्स में जो इनका जो एडहेशन है वो है ये पेरियंथ के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या है, एपिटेपेलस, परिदलगन। क्या है, परिदलगन है, परिदल पुंज के साथ जुड़े हुए हैं। एपिटेपेलस कंडीशन यहाँ से जुड़कर निकले हुए हैं। अब बात करें स्टेमन्स में जो एंथर होते हैं, जो पराकोस हैं, पराकोस 1 और 2 थीका मतलब बाईथिकस हैं, द्विओष्टी हैं, बाईथिकस हैं। अंदर की तरफ इनका मुंह है, मतलब इंट्रोज हैं, अंतर्मुखी हैं, इंट्रोज हैं, अंतर्मुखी हैं। और फिलामेंटस है, पूतंतु जुड़ा हुआ है, फिलामेंटस, पूतंतु जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमने एंड्रोशियम के बारे में पता किया। इसी तरीके से हम पता लगाएं कि गायनोशियम किस प्रकार का है। तो गायनोशियम में ट्राई कार्पेलरी है कंडीशन, त्रिअंडपी अवस्था है, कार्पल्स की संख्या 3 है और तीनों कार्पल्स, ट्राई कार्पेलरी कंडीशन कैसी है, सिनकार्पस कंडीशन है, संयुक्ता अंडपी अवस्था है, तीनों कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हैं। ओवेरी है, हाइपोगाइनस फ्लावर है, तो सीधी सी बात है ओवेरी कैसी होगी, सुपीरियर ओवेरी होगी। कैसी होगी, सुपीरियर ओवेरी होगी। ऊर्ध्व अंडाशय होगा। डायग्राम को देखकर पता लगे तो ओवेरी के अंदर 3 कार्पल्स हैं, 1, 2 और 3, और प्रत्येक कार्पल जो सिंगल कार्पल है या जो ओवेरी है, इस ओवेरी में 2 या 3 लोक्यूल्स हैं, लोक्यूलर कंडीशन, द्वि या त्रिकोष्ठ की अवस्था पाई जाती है। ओव्यूल्स हैं वो एक्सिस पर लगे हुए हैं, तो एक्सियल प्लेसेंटेशन पाया जा रहा है। स्तंभीय बीजांड विन्यास पाया जा रहा है, एक्सियल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो इनको देखकर हम बहुत सारे फ्लोरल कैरेक्टर्स पता कर सकते हैं। तो या तो आप फ्लोरल कैरेक्टर्स याद रख लो, या आप फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला याद रख लो। इनके आधार पर आप किसी भी फैमिली के फ्लोरल कैरेक्टर्स डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस फैमिली के बहुत सारे प्लांट्स हैं, उन्हें इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स भी हैं। उनमें बहुत सारे प्लांट्स को एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट्स काम में लिया जाता है, जैसे ट्यूलिप है, सतावर है, ड्रेसिना है। इसी तरीके से खूब सारे प्लांट्स हैं एडिबली काम में आते हैं, जैसे ऑनियन है, एलियम सीपा है, एलियम सटाइवम है, सतावर है। ठीक है, और हेम्प जैसे प्लांट्स हैं, उनसे फाइबर्स भी प्राप्त किए जाते हैं। तो ये आज की क्लास में हमने डिस्कस किया लिलिएसी फैमिली के बारे में। थैंक यू।